लिखा गया है, जिसको काफी तरीके से, काफी खूबसूरत तरीके से उसको एक्सप्लेन भी किया गया है। पहले वचन में पत्नी जो है वो ये कहती है कि तीर्थ करो, यात्रा करो, यज्ञ करो, पूजा करो, उपवास करो, पर हर हमेशा हमें साथ रखो और अपने हर मुश्किल और अच्छे वक्तों में मेरा तुम्हारा साथ होना चाहिए। दूसरा वचन आता है फेरे के वक्त में कि मैं तुम्हारे परिवार वालों की इज्जत करूंगी, मैं तुम्हारे माता पिता की इज्जत करूंगी, तो उसी तरीके से तुमको भी मेरे माता पिता की इज्जत करनी पड़ेगी, उनको भी मान और सम्मान देना पड़ेगा। ये आपके दूसरे फेरे के वचन में आता है। तीसरे फेरे के वचन में आता है कि जब हम जवानी साथ गुजारेंगे, हम बुढ़ापा साथ गुजारेंगे, मैं बीमार पड़ जाऊं, तुम बीमार पड़ जाओ, तुम्हारे ऊपर कोई इंसिडेंट और एक्सीडेंट हो, मेरे ऊपर कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट हो, लेकिन हम साथ रहेंगे, चाहे अड़चने आए, चाहे दुश्वारियां आए, पर हम साथ रहेंगे। और तीसरा फेरा पूरा होता है। चौथे फेरे में पत्नी अपने पति से ये मांगती है कि अब तक तुमने बड़े आराम से अपने यंगस्टर्स टाइम को गुजारा है, लेकिन अब तुम्हें परिवार के साथ साथ अपनी अर्धांगिनी की भी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। अन्न से लेकर के जल तक आपको मेरा पूरा करना पड़ेगा। और पति उसको एक्सेप्ट करता है और चौथा फेरा पूरा होता है। पांचवें फेरे में पत्नी अपने पति से ये कहती है कि तुम जो भी निर्णय लोगे, तुम जो भी फैसला लोगे, उसमें मुझे साथ रखोगे, मेरे मशवरे को, मेरे सजेशन को साथ रखोगे, वो पूरा वो उसमें हामी भरता है पति, और तब जाकर के पांचवा फेरा पूरा होता है। छठे फेरे में पत्नी ने बहुत बड़ी बात मानी है, बहुत बड़ी बात मांगी है, और फिर भी छठा फेरा भी आपका भी पूरा हुआ होगा और सारे हिंदू औरतों का पूरा हुआ होगा। उन तमाम बुरी आदतों से, चाहे वो जुआ हो, चाहे वो ऐसी कोई भी हरकत हो जिससे तुम खुद को परे रखोगे, और मेरे लिए तुम ऐसी इज्जत और मान रखोगे जो कभी राम ने सीता को दिया था, कृष्ण ने राधा को दिया था, और शिव ने पार्वती को दिया था, ऐसा रखोगे। और पति उसको हामी भरता है और छठा फेरा पूरा होता है। इसके बाद सातवां फेरा बहुत खूबसूरत, बहुत ही मतलब आंखों में आंसू लाने वाला। प्रॉमिस करो, वचन दो कि मेरे और तुम्हारे हालात कैसे भी हो जाए, मैं और तुम कैसे भी किसी भी हालात से गुजरे, पर कोई तीसरा हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। हम दोनों पति पत्नी, हम दोनों एक पति परमेश्वर और अर्धांगिनी कभी भी किसी तीसरे को बीच में, अपने प्रेम के बीच में लेकर के नहीं आएंगे। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण, सबसे वैल्यूबल, सबसे इंपॉर्टेंट वचन पूरा होता है, जहां पर जिस फेरे में पत्नी आगे होती है और पति पीछे होता है, जो आपको पता होगा।